हमने संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धरना रैली थी जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। हमने IWC रोहिणी सफायर की तरफ से आज क्योंकि संविधान दिवस है जिसपे हमें अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता है कि हमारे अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। हमने यहाँ सिर्फ अधिकारों की बात नहीं की हुई, आज हमने यहाँ अपने कर्तव्य का भी निर्वाह किया है क्योंकि आप जैसे सभी जानते हैं मैं पर्यावरण के लिए बहुत काम करती हूँ और बहुत हमने काम किया है। तो आज हमने यहाँ ई वेस्ट मैनेजमेंट से विशाल जी आए हैं, उनके सहयोग से आज हमने यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट का कैनोपी लगाई है जहाँ पर कि यहाँ पर जो भी प्लास्टिक की बोतलें थी या प्लास्टिक का जो भी सामान यूज किया गया वो हमने आज उन्हें रिसाइकिल के लिए दिया क्योंकि मैं मैनेजमेंट के रिसाइकिल और प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए काम करती हूँ। तो हमने प्लास्टिक सेव एनवायरनमेंट से प्लास्टिक रीयूज रिसाइकिल प्लास्टिक की मुहिम चला रखी है जिसके अंतर्गत हम प्लास्टिक जगह जगह से कलेक्ट करते हैं और इनको प्लास्टिक देते हैं जिससे कि हम उनका रिसाइकिल और रीयूज कर सके। और जहाँ कहीं वो भी प्लास्टिक के जो भी सामान हम बनाते हैं, गमले हो गए या आपकी बेंचेस हो गई या आपके खिलौने हो गए, वो हम इनसे बनवाते हैं और जगह जहाँ पर इनकी जरूरत होती है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और बेंच ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पर कि उनकी आवश्यकता हो, पार्क हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर आपका मॉल हो, कहीं भी या कोई शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर हम इन प्लास्टिक की बेंचों को लगा देते हैं जिससे कि जो टनों का जो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है वो इधर उधर वेस्ट ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचे। जो एनिमल्स इसे खा लेते हैं, जो कुत्ते इसे खाना इसमें कुछ रखा हुआ समझ के खा लेते हैं और उससे उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। उससे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, एनिमल को सेव कर सकते हैं जो कि आने वाले जो भविष्य है उससे हमारा सुरक्षित रहेगा क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। एक बार हम चेयर टेबल या जो बेंच पत्थरों या सीमेंटों से बनाते हैं वो टूट जाते हैं, किंतु प्लास्टिक के बने हुए जो बेंच है 100, 200, 300 सालों तक इनका कुछ नुकसान नहीं होता। और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ नहीं। तो हम सभी जगह कॉलोनीज में और सब बच्चों को स्कूल में प्लास्टिक का रीयूज करना सिखाते हैं, रिसाइकिल करना बताते हैं और इनके सहयोग से स्पेशली विशाल जी का इसमें बहुत हेल्प रहती है, वो हमें सहयोग करते हैं, इसीलिए हम इस मुहिम को बहुत आगे ले जा पा रहे हैं। अब हम जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा सोशल गैदरिंग या कुछ भी फंक्शन होता है हम विशाल जी के सहयोग से ये कैनोपी लगा पाते हैं और पर्यावरण में एक छोटी सी भूमिका IWC रोहिणी सफायर जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, के सहयोग से हम इनकी एनवायरनमेंट में छोटा सा सहयोग और हेल्प कर पाते हैं। इसके लिए विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो संविधान दिवस पे यहाँ पर जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है उसमें हमें शामिल किया गया, उसमें हमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया, उसके लिए भी मैं यहाँ के अधिकारियों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। विशाल है, मैं नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की तरफ से हूँ और कई जगह कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भविष्य की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे हम बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है वैसे ही हम ना चाहते हुए भी पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट का एक सपना है कि किसी भी तरीके से एक संपूर्ण व्यवस्थित और सुचित तरीके से ई वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके और इसके लिए मैम ने हमें कई बार कई जगहों पर सपोर्ट किया है जिसके लिए नमो ई वेस्ट की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में जैसे मैम काम कर रही हैं आने वाले भविष्य में और भी लोग इस पे जुड़ेंगे और एक सेफ इन्वायरमेंट के लिए कंज्यूमर को और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इसको प्रॉपर रिसाइकलिंग करने के लिए भी प्रेरित करेंगे मैम। और आपके ग्रुप से हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरीके से मिलकर कार्य को करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।